मैंने सुना है स्टॉक ट्रेडिंग से वन कैन बिकम रिच, स्टॉक इन्वेस्टिंग से भी यू कैन बिकम रिच। तो स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक इन्वेस्टिंग? दिस इज द क्वेश्चन जो मेरे बड़ी जूनियर वीर ने मुझसे पूछा एंड माई रिप्लाई टू द सेम वाज कि स्टॉक ट्रेडिंग एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग समझने से पहले शेयर मार्केट क्या है वो समझना होगा। देन ही ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या है जो उसको हेल्प करेंगे कि ये स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग होती कैसी है, एंड एंड में हम बताएंगे which one is best for him and उसको कौन सी चूज करनी चाहिए। So hello everyone, I am Asta Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. Let's begin. शेयर मार्केट, ये वर्ड कुछ सुना सुना है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट इज लाइक एनी अदर मार्केट्स। जैसे वेजिटेबल्स खरीदने के लिए हम सब्जी मंडी जाते हैं एंड वहां पर मान लो आपको पोटैटोस खरीदने हैं तो उसके बायर्स होंगे एंड सेलर्स होंगे। तो वो जगह जहां पर सब्जियों की बाइंग एंड सेलिंग होती है उसे सब्जी मंडी कहते हैं। वैसे ही वो जगह जहां पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है उसे शेयर मार्केट कहा जाता है एंड हम उसे कई बार स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। अब शेयर मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो होती है एक्सचेंज पर, और इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE एंड BSE। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों ही एक्सचेंजेस के अपने बेंचमार्क हैं जिसे इंडेक्स कहा जाता है। NSE का बेंचमार्क है निफ्टी 50 एंड BSE का बेंचमार्क है सेंसेक्स। लेकिन आप डायरेक्टली इस एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पर कोई इंडिविजुअल या कंपनी ट्रेड्स को प्लेस करती है एंड उन्हें स्टॉक ब्रोकर्स या फिर सिंपली ब्रोकर्स भी कहा जाता है। बट वीर का क्वेश्चन था कि ओके, ट्रेडिंग एक्सचेंज पे करनी है, वाया ब्रोकर करनी है तो ठीक है, लेकिन व्हाई डू आई नीड टू नो कि इंडेक्स क्या होता है? तो मैंने वीर को समझाया कि कैसे कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स होती हैं तो बात ये चलती है दैट कॉलेज का एवरेज पैकेज इज 6 lakhs। इसका मतलब जितने भी लोगों की जॉब लगी है हम उन सबके सैलरी के पैकेजेस को ऐड करते हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी जॉब लगी है उससे डिवाइड करते हैं एंड एक एवरेज निकल के आता है। Then we compare our salary with that average कि हमने better perform किया या फिर हमारा performance उस average से below था। And we also see कि last time हमारे placements का क्या average था and इस साल हमारे placements का क्या average है। यही similar चीज इंडेक्स के केस में भी होती है। इंडेक्स में भी मल्टीपल स्टॉक्स के वेटेड एवरेज को लिया जाता है एंड इसके बेसिस पर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड एंड सेंटिमेंट क्या है उसके बारे में बताता है। अगर ये स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एवरेज ऊपर जाता है, अगर ये स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो हमारी एवरेज भी नीचे आती है। अगर हम सबसे पहले इंडेक्स की बात करें दैट इज निफ्टी 50, तो वो 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 30 कंपनीज आती हैं तो वो 30 कंपनीज का वेटेड एवरेज है। एंड व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन व्हाटएवर फॉर्म वी आर इन्वेस्टिंग, हमारा एम होता है इस इंडेक्स को बीट करना सो दैट हमें ये पता चले कि हमारी इन्वेस्टमेंट इंडेक्स से ज्यादा बेटर है या उससे वीक परफॉर्म कर रही है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि शेयर ट्रेडिंग क्या होती है एंड शेयर इन्वेस्टिंग क्या होती है। शेयर ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक, लेकिन शेयर ट्रेडिंग भी बहुत से तरीकों की होती है एंड जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। सबसे पहले आती है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स। वो लोग जो सेम डे ही स्टॉक को बाय करते हैं एंड सेम डे ही उसे सेल करते हैं, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। फिर आती है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप स्टॉक को तो आज बाय करते हो लेकिन आप ओवरनाइट उस स्टॉक को होल्ड करते हो, उसके अगले दिन या फिर कुछ दिन बाद उस स्टॉक को सेल करते हो। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आप ओवरनाइट उस स्टॉक को होल्ड करते हो बट यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर से मंथ और मंथ्स। शेयर ट्रेडिंग का बेसिकली पर्पस होता है कि प्राइस के मूवमेंट से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को अर्न करना। एंड अगर हम यही शेयर इन्वेस्टिंग की बात करें तो शेयर इन्वेस्टिंग में भी हम स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट हम इस केस में स्टॉक्स को बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए होल्ड करते हैं एंड हमारा पर्पस होता है उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करना। ये सुनने और समझने के बाद वीर का इमीडिएटली क्वेश्चन आया, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन उसका ये था कि उसको कौन से शेयर्स में ट्रेड करना है एंड कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये आया कि उसे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों में से कोई एक चीज करनी है या दोनों करने हैं। सो इसको समझने के लिए आई टोल्ड हिम ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं।
टेक्निकल एनालिसिस के केस में हम स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। इसमें बहुत से पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स क्या हैं एंड उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन से स्टॉक में बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। आई नो ये आपके लिए टर्म्स थोड़े ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, शायद आपने पहली बार सुने हो, तो टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए यू कैन आइदर वॉच दिस ब्लॉग और वॉच दिस वीडियो सीरीज। बट लेट मी टेल यू, टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करती है इन शेयर ट्रेडिंग। एंड अब अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं तो ये हमें बताता है कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, उनके फाइनेंशियल्स जैसे कि उनका P&L, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उनका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस, उनका फ्यूचर आउटलुक, ये सब चीजें क्या है, ये कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस होती है। कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस हमें स्टॉक इन्वेस्टिंग में हेल्प करती है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कंपनी का पता चलता है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए यू कैन रीड दिस ब्लॉग और वॉच दिस वीडियो सीरीज। तो टेक्निकल एनालिसिस जहां हमें शेयर प्राइस एंड वॉल्यूम के बारे में बताती है, वहीं फंडामेंटल एनालिसिस हमें कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स एंड उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। अब आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि आपको शेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर शेयर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं देन यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज यही आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। नाउ क्या आप शेयर ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हो सकते हो? आंसर येस है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 10 में से 9 लोग एक्चुअली इसमें लॉस करते हैं। Moreover, there is some psychological aspect attached to it. आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप ट्रेड कर रहे हो। जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तब आपको एग्जिट करने का मन नहीं करता है, जब आपको लॉस हो रहा होता है तब आप रियलाइज ही नहीं करते, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करते। एंड इसी की वजह से यू माइट लूज सम ऑफ योर कैपिटल और योर इंटायर कैपिटल। सो शेयर ट्रेडिंग देखने में या सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही डिफिकल्ट है एंड उतनी ही केयरफुली की जानी चाहिए एंड पूरी कैपिटल पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करें शेयर इन्वेस्टिंग की, तो उसके लिए आपके फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रही हैं, उन्होंने फ्यूचर आउटलुक क्या दी है। ऑल्सो शेयर इन्वेस्टिंग का एक और बेनिफिट ये है दैट आपको कंपनी डिविडेंड्स भी देती है विच कैन बी पार्ट ऑफ योर पैसिव इनकम। शेयर इन्वेस्टिंग एज कम्पेयर टू शेयर ट्रेडिंग थोड़ा ईजी है बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये जो शॉर्ट टर्म रिस्क है ना, ये आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट नहीं करते। बट द पॉइंट कि क्या आपको दोनों में ही शुरुआत करनी है या किसी एक में शुरुआत करनी है, देन टू बी ऑनेस्ट इट्स ओके अगर आप शेयर ट्रेडिंग या शेयर इन्वेस्टिंग दोनों ही नहीं करते हो। कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज एट ऑल। तो इसीलिए जब तक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद योर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड यू हैव द इनफ एपेटाइट टू टेक दोज रिस्क्स, तब तक आपको इनमें इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना चाहिए। इट्स ओके इफ यू ओनली स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। अब हम बात करते हैं कि ये शेयर में ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे करना है, इसकी बाइंग सेलिंग कैसे होती है। टू मेक यू कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म, बिकॉज मोर और लेस हर प्लेटफॉर्म सिमिलर तरीके से ही काम करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड क्विकली समझते हैं कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं। मान लेते हैं आप जिस शेयर में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका नाम है SBI। तो आप जैसे ही उस सिक्योरिटी को यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, BSE या NSE। ये 2 डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। दोनों में बेसिकली डिफरेंस थोड़े से प्राइस का होगा। इस केस में हम NSE चूज करते हैं एंड जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी फिल करनी होगी कि हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं। मान लेते हैं हम 10 शेयर्स खरीदना चाहते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है प्राइस का। प्राइस के केस में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो होता है लिमिट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि जिस भी प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैं उससे सस्ते में खरीदना चाहती हूँ। अगर अभी प्राइस 785 पर ट्रेड कर रहा है, मैं खरीदना चाहती हूँ 780 पर, तो जैसे ही प्राइस 780 पर आएगा मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस केस में मैं मार्केट प्राइस पे क्लिक करूंगी एंड जिस भी प्राइस पर स्टॉक ट्रेड हो रहा होगा वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। तो आपको यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखना है कि आपको इंट्राडे चूज करना है या लॉन्ग टर्म चूज करना है। एंड इसके साथ साथ ही आपको आपका मार्जिन एंड चार्जेस भी दिख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपके ऊपर कितने चार्जेस लग सकते हैं। एंड वंस यू क्लिक ऑन स्वाइप टू बाय, आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ इफ यू कम हियर एंड सी, आप ऑर्डर्स में जाओगे तो अगर तो वो प्राइस 780 पर अभी नहीं आया तो आपको आपका ऑर्डर ओपन दिखेगा। जैसे ही वो प्राइस 780 पे आएगा आपको आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड में शो होगा। और मान लो अगर वो प्राइस 780 पर आया ही नहीं तो आपका ऑर्डर उस दिन के लिए कैंसिल हो जाएगा।
सो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. So this was all about share trading and investing. I hope it was helpful for you. थोड़ा सा टेक्निकल है बट ट्रस्ट मी यही इसका बेसिक है. अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंड करना है तो जितने भी लिंक्स की हमने बात करी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. डू गो थ्रू देम बिकॉज वही आपका बेस बनाएंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टिंग इन ETFs. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.